Hello, friend. I am Abhishek Singh. I am your physics educator. Uh, Today we are going to discuss about one of the important topic that is physics, technology, and society in the chapter Physical World of क्लास 11 फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, जैसा लास्ट टाइम हमने दो टॉपिक कवर कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ फिजिक्स। उसके बाद फिजिक्स के स्कोप एंड एक्साइटमेंट के बारे में पढ़ा। इसके बाद एक तीसरा टॉपिक है दैट इज़ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसमें हम देखेंगे फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, उसके इवोल्यूशन में क्या रोल है, और अल्टीमेटली ये फिजिक्स हमारे सोसाइटी को, आज का जो सोसाइटी है उसको कैसे इम्पैक्ट करती है। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जो फिजिक्स है हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत जो हमने समझा है कि बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, और फिजिक्स dominates itself in the invention of new technology, thereby making our work simpler. So अब हम देखेंगे some of the important inventions। तो अगर हम लोग देखें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए हमने क्या इन्वेंशन किया है। तो फिजिक्स ने थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट और वर्क के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी किया, और उसने एक टिपिकल हीट इंजन डेवलप किया। तो हीट इंजन से हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी से कुछ वर्क करते हैं। तो इसके बेसिस पे देखिए हमने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की। हमने एक स्टीम इंजन बनाया, डीजल इंजन बनाया, गैसोलीन इंजन बनाया। चलो स्टीम इंजन तो पुराने हो गए हैं, बट डीजल इंजन है। हमारी मोस्ट ऑफ द कारें या तो पेट्रोल इंजन पे बेस्ड हैं, या आप एसयूवीज देखोगे वो डीजल इंजन पे बेस्ड हैं। जो बाकी फोर व्हीलर्स हैं या जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं वो सारे के सारे डीजल इंजन पे चलते हैं, और आगे चल के गैसोलीन इंजन। तो इन सब तीनों इंजन में एक चीज़ कॉमन है कि कहीं ना कहीं जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक साइंटिफिक माइंडसेट के साथ हमने साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने स्टडी किया है हीट और वर्क के रिलेशनशिप को, और उसके बाद हमने एक इंजन डेवलप किया जो शुरू में स्टीम इंजन था। फिर वहीं पे हमने जो कोल से स्टीम प्रोड्यूस होती थी, फिर डीजल से हम वही हीट प्रोड्यूस करने लगे, फिर गैसोलीन से हीट प्रोड्यूस करने लगे, और हम उसके थ्रू कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क लेते हैं। तो ये देख सकते हो हमारे लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। हमारे पास आज डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो अल्टीमेटली ये अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ को बड़ा बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर हमारे पास आज कोई ना कोई जो चीज़ आई है वो कहीं ना कहीं इन इंजन्स के थ्रू ही ट्रैवल करते हुए आई है। हमारे पास अगर बगल ठीक से देखें जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम अपने घर को देखें, हम अपने लैपटॉप को देखें, कंप्यूटर को देखें, बेड को देखें, अलमीरा को देखें, गैस सिलेंडर को देखें, अपने किचन यूटेंसिल्स को देखें, तो कहीं न कहीं इन्हीं के थ्रू कैरी होके आए हुए हैं। तो देखिए हमारे लाइफ को कितना कितना डीपली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अ, इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अम, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स थे, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में इसके बारे में। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। और उम, उसके बाद हान एंड मेनन ने जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न किया, और उसके बेसिस पे हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी अपने सोसाइटी में, दैट वाज द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर वेपन्स। सो अगर हम देखें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट इज कंप्यूटर, सेकंड इज सोलर एनर्जी, थर्ड इज जियोथर्मल एनर्जी।
तो अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करें, सोलर एनर्जी के बारे में बात करें, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात करें, तो ये देखिए कितने वाइब्रेंट एग्जाम्पल हैं जो फिजिक्स को यूज करते हुए हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो कंप्यूटर, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हमारे लाइफ को बड़ा डीपली इम्पैक्ट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी देखिए कितनी एक सस्ती इको फ्रेंडली एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। एक बार लगाया 50 साल तक फ्री में बिजली पाते रहो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड 50 years यू आर फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस के बारे में। तो एक आर्किमिडीज आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल ऑफ बायंसी के बारे में बताया कि जो भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में अगर हम डिप करें तो उस कंडीशन में द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। इसी तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन्स ने दिया, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने किया, और मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सीवी रमन का रमन इफेक्ट। और अगर हम लोग इससे आगे बात करें तो होमी जहांगीर भाभा का कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, जेसी बोस का अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव के बारे में। So these are the some important invention which were done by some of the famous scientists from all over the world. Okay guys, thank you for watching our lecture. If you like it, please like our video and subscribe our channel. Thank you. अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट। ओके गाइस।